की भाभी ससुर के पास लेट जाती, कहीं भी लुढ़कती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जिस तरह से अप्सरा मॉम ने आज जगत दीदी को धोया, जगत दीदी की फैमिली को धोया और कुछ ऐसी ऐसी सच्चाई लेके आई सामने, भाई किसी को पता नहीं था। तो एक बात से तो मैं सहमत हूँ भाई, लोगों को अप्सरा आंटी लिपस्टिक लगाती, बिंदी लगाती और सुबह से बन ठन के रहती, लोगों को इस पे वो रहता है, जलती रहती कि अरे ये तो मेकअप करके बैठती मेकअप। अरे भगवान ने मेकअप, देखो जिसका पति जिंदा है तो भगवान ने उस औरत के लिए मेकअप बनाया, तो वो क्यों ना सच संवर के रहे। जब उनके यहाँ काम करने वाली बाई लगी हुई, बर्तन साफ करने वाली, खाना बनाने वाली, तो वो सच संवर के ही तो रहे। अच्छी बात है, उनसे तो सीख होनी चाहिए। जो आजकल की बहुएं आती हैं जो ना तो मेकअप करती ना तो अच्छे से तैयार होती, तो उनसे तो सीख ही मिलनी चाहिए ना उनको, कि देखिए जब वो तैयार होती तो आप लोगों में क्या। मगर कुछ लोग इतने ज्यादा जलते हैं उनको देख के, जैसे जगत दीदी और जगत दीदी के भाई ने दोनों लोगों ने अप्सरा मॉम पे लाली लिपस्टिक के बारे में ऑब्जेक्शन किया, तो अप्सरा मॉम उन्हें झाड़ते हुए बताया कि पता ही कैसे माँ बाप हो, कैसे माँ बाप हो जो इतनी कुल्टा कुल्टा बहन और कुल्टा बेटी को घर पे बैठाए हो। अरे मैं होती तो अब तक लात मार के कहीं भगा देती, दूसरे के घर में इसका ब्याह करा देती। तो आंटी जी का कहना यह है कि देखो, जब दोनों लोग भौंक रहे थे और उनका कहना है सचिन जी को बुला रहे थे, सचिन जी को कह रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोलो ना बोलो ना। और जैसे ही सचिन आना शुरू किए, जैसे ही सचिन आए मतलब ऑनलाइन उस बात को कंफर्म करने की कोशिश की, क्लियर करने की, वैसे दोनों लोगों की दुम जो है नीचे हो गई, यानी दोनों लोग साइलेंट हो गए। तो उनका कहने का मतलब ये भी है कि हमारे जो सचिन भाई हैं उनकी सारी चिट्ठा जानते हैं कि कब ये प्रेग्नेंट हुई थी, कब इनका अबॉर्शन हुआ था, कब कुछ। और उन्होंने बहुत कुछ कहा और यहाँ तक कहा कि मुझे पता है, क्योंकि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है जो सुबह चाय बना के अदरक वाली सबके बेड बेड लेके घूमती है, और हमारे घर पे हमारी बहू जो है खुद मेरे पास चाय लेके आती, मैं कभी बहुओं के पास नहीं गई हूँ। और दूसरी बात उन्होंने एक ये भी कही कि तुम्हारी भाभी ड्रिंक करके उसको ये नहीं पता चलता कि ये मेरे आदमी है कि ये मेरे ससुर हैं, जिसके पास पाती उसी के पास लेट जाती। तो ये बहुत बड़ा आरोप अप्सरा मॉम ने लगाया जगत दीदी के भाभी के ऊपर। अब पता नहीं भाई ये कितनी सच्चाई है। और दूसरी बात, आज अप्सरा मॉम ने एक बात क्लियर कर दिया कि हमारी रंजना जी हैं, उनका मिस कैरेज कैसे हुआ था, कि अब मिस कैरेज करवाया गया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है रंजना प्रेग्नेंट थी, मगर इनके घर वालों ने कोई भी 3-4 महीने से रंजना प्रेग्नेंट थी, मगर घर के कोई भी सदस्य ने एक भी वीडियो नहीं बनाई थी और ना ही कुछ अपडेट दिया था, ना ही कुछ बताया था। क्योंकि भाई ये लोग डेली ब्लॉगर हैं, तो डेली ब्लॉगर से ये बात छुपी नहीं होनी चाहिए, मगर इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। क्योंकि इनके यहाँ एक नहीं, इनकी बहन के चैनल, दोनों भाई के चैनल, इनकी माँ के चैनल, इनकी दोनों मतलब दोनों भाई के वाइफ की चैनल, तो पूरा घर तो इनके घर पे ब्लॉगिंग है। मगर किसी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि ये चीज हाय मेरे घर पे। इन लोगों का कहना था कि सामने से, जैसे कि अंशु का मिसकैरेज हुआ था, इसकी वजह से अप्सरा मॉम ने सबको मना किया था कि अभी मत बताओ, जब 4 मंथ पूरे हो जाएंगे तब बताएंगे सबको कि हाँ ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद जब जब इनका लगभग 3 मंथ हो गए, तो 3 मंथ के बाद रंजना के मामा के यहाँ शादी थी, वहां रंजना को जाने की तैयारी थी। प्रिंस गया था बाहर, रंजना के पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था। जब रंजना के पेट में दर्द हो रहा था तो उनकी जो रंजना की
रंजना की ननद है वो जाके अपनी माँ से बताई, अप्सरा मॉम से कहीं कि रंजना के पेट में दर्द हो रहा। जब रंजना के पेट में दर्द हो रहा तो वो लोग पास के ही हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिखाए, कई डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, क्योंकि अप्सरा मॉम ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि इनके यहाँ पहले जो है अल्ट्रासाउंड स्टार्टिंग में नहीं होते। फिर जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो वहां बताया गया कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो नहीं है, यानी बच्चे के जो दिल का धड़कन भी हम कहते हैं वो है नहीं, बच्चे में दिल की धड़कन ही नहीं है। तो ये लोग काफी परेशान हो गए और उन्होंने बताया कि बच्चा जो है 4 मंथ का है, मगर उसका कोई आकार नहीं, कोई कुछ नहीं, खून के लोथड़े हैं। ऐसा जब उनको बोला गया तब भी वो लोग परेशान हो गए। भाई सबके यहाँ उम्मीद रहती कि भाई नया मेहमान आ रहा। वैसे भी सचिन की शादी को 5 साल हो गए, मगर अभी तक मनीषा माँ नहीं बन पाई। तो कम से कम रंजना से ही बड़ा बेटा अगर खुश नहीं कर पा रहा तो छोटे बेटे से ही खुशी मिल रही उन लोगों को। फिर वो लोग अप्सरा मॉम ने एक डॉक्टरों को नहीं, दूसरा बदला, फिर तीसरा बदला, फिर चौथा, 4 डॉक्टरों को दिखाए। सभी डॉक्टरों ने यही कहा कि इस बच्चे के हार्ट बीट नहीं है, इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको हम कैसे इसको मतलब कैसे इसको पैदा कराएंगे या फिर कैसे इसको रखोगे आप लोग, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो खून के लोथड़े हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इसको आप अबॉर्शन करवा दीजिए। जब ये सारी बात बताई गई और ये बात प्रिंस को भी पता चली तो मतलब घर में एकदम मातम सा छा गया। भाई जाहिर सी बात है जिसके घर में इतनी बड़ी खुशी आ रही हो, क्योंकि 5-6 साल से जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है, बड़ी बहू तो भाई दे नहीं पाई, मनीषा तो दे नहीं सकती, तो वो चीज वही चीज जो है हमारी रंजना के थ्रू मतलब छोटी बहू के से मिल रही थी उन लोगों को खुशी। मगर उनके घर में जब पता चला ऐसी बात है तो उस दिन रंजना के पेट में अचानक दर्द हुआ, उनको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने वहां पे मेडिसिन दिए, वहां पे डॉक्टर ने दवा दी मिसकैरेज कराने का कि इसको ये दवा खाओ जिससे पेट दर्द होगा तब फिर मिसकैरेज होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इसी तरह हुआ था हमारे निक्की सुमित ऑफिस ने, उनका भी चेकअप किया था और उनसे कहा था कि इसके दिल की धड़कन नहीं है, इस बच्चे को रखने का कोई मतलब नहीं, अब आप ऐसा करो कि इसका अबॉर्शन करवा दो। तभी एक सुमित ने एक पोस्ट डाली थी कि आप लोग दुआ कीजिए निक्की के लिए, क्योंकि निक्की को ये रात सबसे भारी है, निक्की को निकालना इस रात को। यानी कोई भी माँ हो अगर 4 मंथ 5 मंथ से वो प्रेग्नेंट है, बाद में उसको पता चले कि वो प्रेग्नेंट तो है मगर जिस बच्चे को वो अपना समझे वो बच्चा है ही नहीं, उसके दिल की धड़कन नहीं, उस बच्चे को गिराया जाएगा, उसको दवा दे के उसको इस दुनिया में नहीं लाया जाएगा, तो उस माँ के लिए क्या ही बीतेगी। तो दोस्तों सेम इधर भी हुआ, सेम किस्सा इधर हुआ, जैसे सेम इधर भी हुआ, यानी वही चीज रंजना के साथ भी दोहराई जा रही थी, क्योंकि वो बच्चे में कुछ था ही नहीं तो उस बच्चे को कैसे इस दुनिया में लाया जाता। दोस्तों बात ये हो रही, चलो ठीक है रंजना का बच्चा नहीं रहा या बच्चे में भगवान की वजह से गया या किसकी वजह से गया, मगर ये मनीषा को जब पता था कि रंजना का जो बच्चा है उसको दवा द्वारा मिसकैरेज किया जाएगा, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह मनीषा को पता चला उसके बावजूद भी मनीषा जो है हमारी गई थी चंडीगढ़, वहां पे ये जिस तरह वहां नॉनवेज वगैरह खा रही थी, इनको थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए कि इनकी देवरानी के साथ ऐसा कुछ होने वाला है या देवरानी को कल ऐसा होगा जब भी, मगर ये थोड़ा सा ना इनको कष्ट तक नहीं हुआ और ना ही ये कष्ट जाहिर की। और उधर भाई जो इनकी ननद है, रंजना की ननद है जिसका नाम पूजा है, पूजा भी भाई जिस तरह से मेहंदी वेहंदी लगाई थी, उनको देखने से ये नहीं लग रहा था कि इनको कष्ट हुआ होगा कि इनकी भाभी का मिसकैरेज करवाया जाएगा, अबॉर्शन करवाया जाएगा, जो बच्चा इस दुनिया में लाना चाहिए था वो बच्चों को गिरवाया जाएगा, वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा, मगर उनकी थोड़ा सा सिकन नाम की चीज ही नहीं थी दोस्तों। तो दोस्तों उधर भाई मैंने जब वो वीडियो देखा जिसमें रंजना दर्द से इतना कलह रही थी, इतना परेशान थी,
दोस्तों मेरे रोए खड़े हो रहे हैं रोंगटे केवल ये देख के कि एक औरत इतनी परेशान है और घर वाले ऐसे। दोस्तों रंजना इतना परेशान थी, इतना ज्यादा रो रही थी कि देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ। और दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं अप्सरा मॉम के ऊपर फिर एक बार मतलब उंगली उठी है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मतलब बहू के बच्चा नहीं इस दुनिया में आ पाया। तो ये गलत बोला जाए। उन्होंने खुद कहा जब भगवान को ही नहीं मंजूर था कि वो बच्चा इस दुनिया में आए तो बताइए वो कहाँ से आ पाता, बच्चा नहीं आया। क्योंकि